हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नवंबर माह में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न, तो चलिए आ जाते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि प्रिंटर की गति किस में मापते हैं। तो प्रिंटर की गति हम लोग मापते हैं किस में, एलपीएम, पीपीएम, सीपीएम, है ना। प्रिंटर की गति किस में मापेंगे, एलपीएम, पीपीएम, सीपीएम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रिंटर की जो गति हमारी है तीनों में नापी जाती है, एलपीएम में भी, पीपीएम में भी और सीपीएम में भी। तो यहाँ पर हमारा इसका जो प्रश्न होगा वो हमारा यहाँ पर इसका प्रश्न क्या होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑल ऑफ एबव। क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाइनरी संख्या का आविष्कार किसने किया। तो बाइनरी संख्या का आविष्कार लेडी एडा अंगिस्टा, लारी एडा अंगिस्टा, लैरी एडा अंगिस्टा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा होगा ए वाला, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या है, लेडी एडा अंगिस्टा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेपियर बोस का आविष्कार कब हुआ। तो नेपियर बोस का आविष्कार हमारा 1675, 1770, 1817 या 1617। तो कमेंट करके बताइएगा। तो इसका हमारा आंसर है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1617। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं, डिजी लॉकर में कितना डाटा सेव कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर में हम लोग कितना डाटा सेव कर सकते हैं, 1 MB, 1 KB, 1 GB या एक टीबी या 1 TB, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा इसमें कितना सेव हो जाता है, 1 GB। इसी प्रकार से यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है कि डिजी लॉकर कब आया। तो डिजी लॉकर आपका आया है 2015 में। कब आया, 2015 में आया। और डिजी लॉकर में डिफ़ॉल्ट स्टोरेज कितना मिलता है। तो डिजी लॉकर में डिफ़ॉल्ट स्टोरेज 1 GB मिलता है। ये आपका हो गया है कितना, 1 GB। और डिजी लॉकर में कितने MB की फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर में आप 10 MB की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो इनको नोट कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए IFSC कोड के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। IFSC कोड में हमारे कितने डिजिट होते हैं, 11। लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि IFSC कोड में 5वां अक्षर कौन सा होता है। तो 5वां अक्षर हमारा कौन सा होगा, 0 होगा। कौन सा होगा, 0। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर चलते हैं, IFSC कोड में कितने करेक्टर होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा, 11 यानी ए। ठीक है, कौन सा होगा, बी, 11 वाला। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, USSD को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। USSD को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। USSD को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया। अब NPCI हमारा कब आया। तो NPCI, है ना, NPCI कब आया। तो NPCI हमारा 2009 में आया। इसी प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, IMPS भी आ जाता है। ठीक है, IMPS कब आया, 2010 में। तो इनको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर USSD की फुल फॉर्म भी आ जाती है, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ठीक है, इसको भी आपको याद करके रखना है क्योंकि ये भी फुल फॉर्म आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से RBI की फुल फॉर्म, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। UPI की फुल फॉर्म, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI कब आई। तो UPI हमारी 2016 में आई, 2016 में। ठीक है। और SBI की फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को कहाँ पर रखते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को कहाँ रखेंगे, RBI में, UPI वॉलेट में, क्रिप्टो वॉलेट में या स्टोरेज डिवाइस में। तो इसको हम रखेंगे, चलिए देखते हैं, क्रिप्टो वॉलेट में। किस में, क्रिप्टो वॉलेट में। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है,
डिजी लॉकर में कौन सी फाइल को अपलोड नहीं किया जा सकता है। तो देखिए हम थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं कि डिजी लॉकर में हम कौन कौन सी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। जेपीजी भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी हो जाएगी, पीएनजी भी हो जाएगी, कौन सी नहीं होगी, MP4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये डिजी लॉकर में कौन सी फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हैं, MP4। डिजी लॉकर में हम लोग क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा है, पहला आधार बेस्ड एटीएम किसने बनाया। तो यहाँ पर देखिए बैंक की बात हो रही है, तो पहला आधार बेस्ड हमारा आरबीआई ने, एसबीआई ने, डीसीबी या आईसीआई। तो आधार बेस्ड जो हमारा एटीएम है किसने बनाया, डीसीबी बैंक ने बनाया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपका रिपीट हुआ है एग्जाम में। इसी प्रकार से मेघदूत क्या है, तो मेघदूत मोबाइल एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट स्कीम, हार्डवेयर एप्लीकेशन। तो मोबाइल मेघदूत हमारा क्या है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है था। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर IBM 4004, इंटेल 4004, इंटेल 4005 या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो क्या है, इंटेल 4004। तो ये भी आपका CCC के एग्जाम में कई बार प्रश्न देखने को मिला है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर देखते हैं किस जनरेशन में हुआ, फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, URL के कितने भाग होते हैं। तो URL के हमारे 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, अब वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, फाइल और रिसोर्स लोकेशन। ठीक है, तो ये URL के हमारे कितने भाग होते हैं, 3। अब URL में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो URL में अगर हम क्रोम की बात करते हैं, क्रोम, तो क्रोम में हम लोग लिख सकते हैं 2048 यानी 2048। इड्स वेब ब्राउजर में 2083 यानी 2083 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार देखने को मिला है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, जैसे कि URL तो हम लोग जानते हैं ना, यहाँ पर अगर हम किसी वेबसाइट पर यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, URL। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, URL। तो URL के हमारे कितने भाग हो गए, 3। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एरो का संबंध किससे है। तो एरो का संबंध एयरपोर्ट, B एयरफोर्स, C एयर कोस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो एरो का संबंध हमारा यहाँ पर देखिए, इसी में आंसर मिल गया। तो एरो का संबंध हमारा किससे होगा, यहाँ पर हम देखेंगे एयरपोर्ट। किससे होगा, एयरपोर्ट। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में ODT किसका एक्सटेंशन नेम है। तो ODT एक्सटेंशन नेम हमारा होता है किसका, राइटर का, कैल्क का, इम्प्रेस का या इनमें से कोई नहीं। तो किसका होगा, राइटर का। किसका होगा, राइटर का। बकाया का हम यहाँ पर देख लेते हैं, राइटर का, राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .ODT, कैल का .ODS, इम्प्रेस .ODP। तो इन तीनों को नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फ्लोटर को देखिए भाई, हम प्लांटर भी कहते हैं। यहाँ पर फ्लोटर लिखा हुआ है, हिंदी में आपको प्लांटर लिखा हुआ मिल सकता है। फ्लोटर क्या होता है, एक प्रिंटर होता है। फ्लोटर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्लोटर प्रिंटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी, फ्लैट बेड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आंसर हमारा क्या होगा, ये। ठीक है, यानी बोथ A और B। अब ये हमारे प्रिंटर कौन से होते हैं, जिन पे हम फ्लेक्स छपवाते हैं, जिन पर हम क्या करते हैं, फ्लेक्स छपवाते हैं।
जो होर्डिंग वगैरह होती हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्लोटर प्रिंटर। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट सॉफ्टवेयर, ठीक है, किसके समान होता है? तो यहाँ पर देखें, एक बिजनेस के समान, एक कार्यालय के समान, एक वर्चुअल वर्कर के समान, या एक ऑफिस के समान। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो किसके समान होगा? एक वर्चुअल वर्कर के समान। ओके, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो फ्लोटर कब आया? तो फ्लोटर 1553 या फिर 1853, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है, 1953, 1753। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्लोटर हमारा कब आया है, 1953 में। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर ब्लूटूथ की खोज किसने की? तो ब्लूटूथ की खोज हमारी किसने की? इन विकल्प के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर विकल्प के हिसाब से हमारा एरिक्सन है, ठीक है, एरिक्सन। अब ब्लूटूथ की खोज हमारी हार्टसन ने भी की। किसने? हार्टसन ने भी की। विकल्प इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है, किसने की? हार्टसन ने की, ठीक है। अब एरिक्सन जो है उस समय कार्य कर रहे थे किसमें? नीदरलैंड में। और किस पर काम कर रहे थे एरिक्सन? रेडियो प्रणाली पर। किस पर काम कर रहे थे एरिक्सन? रेडियो प्रणाली पर काम कर रहे थे, ठीक है, रेडियो प्रणाली। एरिक्सन जो है हमारे किस पर काम कर रहे थे उस समय? ठीक है, जब ब्लूटूथ की खोज हुई थी तो ब्लूटूथ के हमारे जो हार्टसन है, ठीक है, और हार्टसन और एरिक्सन, ठीक है, मतलब दोनों भी हैं। लेकिन यहाँ पर है जो एरिक्सन है, एरिक्सन उस समय किसकी खोज कर रहे थे? रेडियो प्रणाली की। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर ब्लूटूथ की खोज आ जाता है हार्टसन और, ठीक है, एरिक्सन नहीं दिया जाता है तो हमारा क्या होगा? हार्टसन। और एरिक्सन भी हमारा सही है, हार्टसन भी सही है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हार्टसन को भी नोट कर लीजिएगा। और एरिक्सन जो है उस समय हमारे किस पर काम कर रहे थे? रेडियो प्रणाली पर कार्य कर रहे थे। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आ जाता है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ की रेंज क्या होती है? तो ब्लूटूथ की रेंज हमारी होती है 10 मीटर। कितनी होती है? 10 मीटर, 10 मीटर, या फिर इसे हम 30 फीट भी कह सकते हैं। अब ब्लूटूथ में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है? तो ब्लूटूथ में पिको नेट टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ठीक है। ब्लूटूथ में किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है? पिको नेट टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो इसको भाई नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। X-86 का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे X-86 है क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल या प्रोसेसर। तो इसका आंसर हमारा क्या है? प्रोसेसर, ठीक है, क्या है? प्रोसेसर। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? एसबीआई। एसबीआई की हमारी फुल फॉर्म भी देखने को मिलती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत में सबसे अधिक शाखा शाखा किस बैंक की है? तो सबसे अधिक किस बैंक की है? एसबीआई। ओके, इसी प्रकार से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआई, आरबीआई। तो यहाँ पर हम देखेंगे आंसर हमारा होगा कि क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला बैंक हमारा कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले किसने शुरू किया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। अब क्रेडिट कार्ड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो क्रेडिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक ऑफ मनी के नाम से भी जानते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जानते हैं? प्लास्टिक ऑफ मनी। क्रेडिट कार्ड को और किस नाम से जानते हैं? दूसरा प्रश्न आ जाता है, क्रेडिट कार्ड को हम लोग पोस्टपेड कार्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पोस्टपेड कार्ड। एक हमारा हो गया प्लास्टिक कार्ड और पोस्टपेड कार्ड, तो ये दोनों ही हैं हमारे, दोनों पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि जो हमारा एटीएम है, एटीएम या क्रेडिट कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं? तो क्रेडिट कार्ड पर हमारे 16 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 16।
अब विकल्प में 16 नहीं आता है, इसे अपडेट थोड़ा सा किया गया है, किसी किसी के में 16 भी आता है और किसी के में 16 नहीं आता है। तो वहां पर विकल्प आपका दे दिया जाता है, जैसे कि 17, 18, 19 ये विकल्प दे दिया। अब आपको किसी एक पर ही तो टिक लगाना है। आपने पढ़ा है 16, भाई 16 होते हैं। तो यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड के जो पीछे सीवीवी लिखा रहता है, जिसको कहते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो सीवीवी में कितने डिजिट होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 डिजिट होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? 19, यानी कि हमारा क्या आंसर होगा? 19। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जैसे कि जो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होता है, कौन सा? अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पर, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पर, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पर हमारा सीवीवी कितने डिजिट का होता है? सीवीवी कितने डिजिट का होगा? 4 डिजिट का। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये हमारा कई बार देखने को मिला है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। अच्छा, फिर यहां से प्रश्न आ जाता है कि ऐसा कौन सा कार्ड होता है जिससे आप बैंक का बैलेंस चेक नहीं कर सकते हैं? तो ये हमारा कौन सा कार्ड होता है? क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप बैंक का बैलेंस चेक नहीं कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? रुपए कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया? तो रुपए कार्ड को सर्वप्रथम हमारा कौन सी बैंक लेके आई? एसबीआई बैंक लेके आई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन लेके आई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखिए, अब सबसे ज्यादा जो वरीयता रुपए कार्ड को दी जा रही है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि हमारा मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड है, इनका जो ट्रांजैक्शन होता है विदेश में सेव रहती है इसकी डिटेल। ठीक है, और जो हमारा रुपए कार्ड है अपने भारत का है, स्टेट बैंक ने इसे लाया सर्वप्रथम। तो जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो हमारी डिटेल अब कहाँ रहती है? इंडिया में रहती है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आईएमपीएस। तो आईएमपीएस की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस को हम लोग कब कर सकते हैं? तो 24 घंटे कर सकते हैं। ठीक है, आईएमपीएस हमारा कब आया? तो आईएमपीएस हमारा 22 नवंबर 2010 को आया। ठीक है, आईएमपीएस कब आया? आईएमपीएस हमारा 22 नवंबर 2010 को आया। तो आईएमपीएस की सुविधा कितने घंटे मिलती है? तो आईएमपीएस की सुविधा हमारी कब रहती है? 24 घंटे। तो ये भाई शन वाला पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है आपको। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं? तो एमएमआईडी में 15, 16, 18, 17। तो यहाँ पर हम देखेंगे एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं? ठीक है, 7 डिजिट होते हैं। कितने? 7। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है आरटीजीएस। आरटीजीएस की तो पहले फुल फॉर्म आपको देखनी है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस में अधिकतम कितना रुपए भेज सकते हैं? तो आरटीजीएस में अधिकतम की बात करते हैं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा। अगर मिनिमम की बात करते हैं, कम से कम, तो कम से कम आपके पास 2 लाख रुपए होना चाहिए। 2 लाख जब आपके पास रुपए होंगे तब आप क्या कर सकते हैं? आरटीजीएस कर सकते हैं। आरटीजीएस कब आया? आरटीजीएस कब आया? तो आरटीजीएस हमारा 2004 में आया। आरटीजीएस कब आया? 2004 में। अब यहाँ पर क्या है कि 10 लाख दिया गया है, 20 लाख या 20 से 50 या 50 से जो भी दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है जो आरबीआई की गाइडलाइन है, आरबीआई की गाइडलाइन के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बस मिनिमम की है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दिया गया है फिर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा वाला हो जाएगा, असीमित, कोई सीमा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरटीजीएस के माध्यम से कितना रुपए सेंड कर सकती है? तो बिल्कुल आप सही है, 2 लाख से ऊपर, असीमित, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। इसी प्रकार से एम परिवहन ऐप किससे संबंधित है? रेल विभाग से, ऑफिस विभाग से, एयर विभाग से, परिवहन विभाग से। तो यहाँ पर हम देखेंगे
ये हमारा किससे होगा, एम परवाहन। तो देखिए यहाँ पर इसने ही आंसर दे दिया है परवाहन, तो किससे होगा, परिवहन। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं क्या होगा, परिवहन विभाग। इसी प्रकार से एम परिवहन वाला जो प्रश्न है आपका कई बार देखने को मिला है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एप्पल, आईबीएम, नासकॉम, एचसीएल। तो हम यहाँ पर देखेंगे किसके द्वारा किया गया है, नासकॉम। तो यहाँ पर नासकॉम की आपकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, कई बार देखने को मिली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस। तो इसको भाई नोट कर लीजिएगा, नासकॉम की फुल फॉर्म भी आपकी कई बार एग्जाम में देखने को मिली है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 3D। 3D की फुल फॉर्म 3D डायमेंशियल सामग्री देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। जो 3D होता है उसको हम किससे देखते हैं, तो देखिए HMD हेड माउंटेड डिस्प्ले। अब ये होता कैसा है, तो ये देखिए हम आपको दिखाते हैं ये हमारा किस टाइप से होता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि इस टाइप से हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा थ्री टाइप में हमें दिखाई देता है। अगर इसको हम लगा के देखेंगे तो इसमें क्या होगा, 3D टाइप से हमें मूवी का आनंद मिलता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न आ जाता है, ठीक है, कि ये हमारा, ठीक है, हेड माउंट डिस्प्ले कब आया, तो ये हमारा आया था 1986 में। कब आया था, 1986 में आया था। तो यहाँ पर हम टाइप कर दे रहे हैं HMD, ठीक है, कब आया, 1986 में आया था। ठीक है, आपको पता तो चल गया ना कि किस टाइप से होता है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म भी आपकी कई बार देखने को मिली है, तो इसको भी याद रखना है और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, डिजी लॉकर कब आया, तो इसे हमें बताने की जरूरत नहीं, ये प्रश्न हमारा कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजी लॉकर किन के लिए है, तो डिजी लॉकर आम नागरिकों के लिए है, आम नागरिकों, है ना, आम नागरिकों के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अतुल्य भारत ऐप किस से संबंधित है। अतुल्य भारत हमारा वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं, तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा है, ये पर्यटन मंत्रालय। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो एक थोड़ी सी आपको जरूरी सूचना है, 8 बजे हमारी जो है नेक्स्ट क्लास लगेगी MS ऑफिस की, जिसमें हम आपको बेसिक लेवल से सिखाएंगे, ठीक है। तो MS ऑफिस की क्लास आप लेना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।